हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और खुदावंद यीशु में आप सब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सब मिलकर खुदावंद यीशु में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर से करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। तो आइए आज का जो छोटा सा मैसेज है वो है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो आज हमें एक बात को सीखना है अपने जीवन में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमें बहुत सहारा देगी कि कैसे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो लक्ष्य हमारे प्रभु यीशु ने हमें दिया है। उस दौड़ को हमें कैसे पूरा करना है जो खुदावंद यीशु ने हमें दौड़ने के लिए दी है। कैसे हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है जो कभी ना मुरझाने वाला है और जो हमारा परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज जो है एक बात मैं आपको एक मैसेज बताऊंगी जो कि हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उठो, जागो और रुको मत। उठो, जागो और रुको मत जब तक कि उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो जिसकी दौड़ में हम लगे हुए हैं। लोग तुम्हारी निंदा करें तो करें, लोग तुम्हारी बुराई करें तो करें, लोग तुम्हें बुरा भला कहें तो कहें, लोग तुम्हारी आलोचना करें तो करें, लोग तुम्हारे विषय में बुरी बुरी बातें कहें तो कहें, लोग तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो, लोग तुम्हारे विषय में क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान मत दो, लोग तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इस पर ध्यान मत दो। केवल अपने परमेश्वर की ओर ध्यान दो। हमें ये नहीं देखना कि लोग हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कि लोग हमारे विषय में क्या कह रहे हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। हमें अपने परमेश्वर के मार्गों पर सीधे चलना है, अपने परमेश्वर के मार्गों पर खड़े चलना है, अपने परमेश्वर के मार्गों में दृढ़ बने रहना है, स्थिरता के साथ खड़े रहकर उस जंग को लड़ना है जो हमारी मनुष्यों के साथ नहीं है, हमारी जो है अंधकार की शक्तियों के साथ है। और उस जंग को हम कब लड़ सकते हैं? जब हमारा कोई विरोध करे, तब हमें अपने मन से एक बात कहनी है, क्योंकि जब हमारा कोई विरोध करे तो जब हम भी रिप्लाई करेंगे, जब हम भी उत्तर देंगे, तब क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा। क्योंकि जब हम रिप्लाई करेंगे तो वो रिप्लाई करेगा तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। अपने मन से एक बात कहें, अपनी अंतरात्मा से एक बात कहें, केवल एक बात कि मेरे मन तुझे चुप रहना है। ऐ मेरे मन तुझे चुप रहना है, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू चुपचाप रह। अपनी जंग अपने आप मत लड़, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है, क्योंकि संसार की अंधकार की शक्तियां पूरे जोर के साथ हमें हराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के मार्गों में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। जब हम इस एक बात को समझ लेंगे कि हमें चुप रहना है, केवल चुप रहना है, मौन रखना है, तो हम इस लड़ाई को लड़ सकेंगे। अपने लक्ष्य में लगे रहो। लोग जो कहते हैं कहने दो। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किस काम का जिस पर मुस्कुराहट ना हो। हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान है, उस राजाओं के राजा की संतान है जिसने सारी पृथ्वी को अपने शब्द के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा बनाया है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में जुटा रहता है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में जुटा रहता है, अपने काम में लगा रहता है, वो हमेशा ही खुश रहता है। तो हमें अपने परमेश्वर की ओर निहारना है, हमें यहाँ वहाँ नहीं निहारना, क्योंकि जब हम यहाँ वहाँ देखेंगे तो हम क्या है, कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि लोग हमारी टांग खींचना चाहते हैं, लोग हमें नीचा गिरना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के सिवाय किसी की नहीं सुननी है। हमें शैतान नीचे गिराना चाहता है, हमें शैतान की नहीं अपने परमेश्वर की सुननी है, जो हमें
ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ जब हम ऐसा करेंगे तो जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहता है, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना चाहता है, तो वो दूसरों की आलोचनाओं की ओर ध्यान छोड़कर अपने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाए, तो हमें मन की शांति मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। तो अपने मन को यदि हमें शांत रखना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो चुप रहना सीखें, क्योंकि यही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। चुप रहकर हम हर लड़ाई को जीत सकते हैं। जैसा यीशु मसीह ने लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर केवल और केवल अपने पिता की ओर ध्यान लगाया, हमें भी लोगों की बातों से मन हटाकर हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारना है, क्योंकि वो हमें सिद्ध करने वाला सिद्ध परमेश्वर है। हमें अपने यीशु की ओर निहारते रहना है, क्योंकि वो हमें सिद्ध करेगा और अंत में हमें पूरी रीति से सिद्ध करके अपने सामने वो हमें खड़ा करेगा। यही आज का मैसेज है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस छोटे से मैसेज से आपने सच में खुदावंद की मदद से, परमेश्वर की दया से हमें आज बहुत इस मैसेज से हेल्प मिलेगी कि कैसे हमें अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना है, कैसे हमें अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, ताकि हम सफलता को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन पर बहुत तायत से आशीष दे। खुदावंद आप सबको, हम सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस मैसेज को प्लीज़ आप आगे भी शेयर किया कीजिए, ताकि और भी हमारे जैसे भाई बहन इस मैसेज को सुने, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी अद्भुत रीति से कार्य करे। हालेलुया। मुझे ये नहीं है इस बात का, मुझे इस बात को मैं सच्चे हृदय से परमेश्वर की हजूरी में बैठकर इस बात को कहती हूँ कि मुझे इस बात से कुछ नहीं लेना कि कितने मुझे लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात जो परमेश्वर ने हमें सेवा दी है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के जो कलाम है वो लोगों तक पहुँचे जो अंधकार में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करती हूँ कि अगर आप भी अपने मैसेज को अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में परमेश्वर के वचन को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी इसी तरह से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें इसी सेवा को देखकर खुश होते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।